ऑन अब्बास भप्पी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेनेटर हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। तब ये जिस तरह का फैसला आया है, अब आप समझते हैं कि अब भी तहरीक इंसाफ जो है वो कम बैक कर सकती है? देखिए, ये तो कंफर्म है कि इससे सेटबैक जरूर हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज बता दूं कि जो कैंडिडेट्स पार्टी ने जिनको टिकट इशू किया था और जिस किस्म के मुज़हका खेस किस्म के हमें निशाना दिए गए, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज याद रखिए, एक मीडियम है जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के पास है, वो है सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया के जरिए आवाम को इतना एजुकेट कर देंगे कि हल्का नंबर फलाना फलाने की फलाना कैंडिडेट, उसमें कोई भी निशान दे दिया जाए, जिस शख्स की नजरिए के पीछे, जिस शख्स की फोटो के पीछे इमरान खान का वो चेहरा नजर आएगा, लोगों ने 8 फरवरी को उसको भूलना नहीं। आप याद रखिएगा, पिछले 1.5-2 साल में जितनी तकलीफें इस जमात ने और इसकी लीडरशिप ने बर्दाश्त की हैं, अगर उसके नतीजे में ये कौम सिर्फ एक दिन इमरान खान साहब की उन तमाम तकलीफों के नतीजे में अगर उसका हिसाब किताब देना चाहती है, तो 8 फरवरी का दिन है। एंड आई कैन अश्योर यू कि उस दिन 8 फरवरी को किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, किसी किराए की गाड़ी की, किसी मोटिवेशन की। 8 फरवरी को लोग नेशनल ड्यूटी के तहत अपने हल्के का नंबर पता करेंगे, अपने insaf.pk के ऊपर जाके वेरीफाई करेंगे कौन सा हमारा कैंडिडेट है जिसको तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया था और उसका कौन सा निशान है, और उस पर जाके निशान सब कर देंगे। लेकिन एक बात बता दूं, जो कुछ अदलिया में हुआ, मैं आज इतना डिसअपॉइंटेड था। आज जब लतीफ खोसा साहब ने जब कहा ना कि हमें, तो वो खान साहब ने अपना एक मैसेज कन्वे किया, मैं आपको बता भी देता हूं। उन्होंने फरमाया है कि कुरान पाक की 5वीं पारे में 8वीं आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि अपने दुश्मनों से भी इतना नफरत मत करो कि तुम इंसाफ ना कर सको। ये उन्होंने पैगाम इस वक्त की अदलिया को दिया था कि तुम लोगों ने जो परसों फैसला किया, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ को अपनी जगह पे इन लोगों ने खत्म कर दिया, बट आई कैन अश्योर यू आज हमारी मोहब्बत परसों के नतीजे में लोगों के दिलों में और बढ़ चुकी है, और ये इंशाल्लाह इससे ऊपर जाएगी। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।